मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम भाइयों के खुश आमदीद। चैनल पर को लाइक सब्सक्राइब मार देना है और एंड में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ बहुत से हैं, जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मद। बहन भाइयों, जिस बहन भाई ने आज दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मद। बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक दुनिया में भी हमको कामयाब कर दे, यानी हमारी दुनिया भी बना दे और अल्लाह पाक हमारी आखिरत भी बना दे, तो फिर क्या करना है बहन भाइयों? दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ के साथ साथ नमाज की पाबंदी, कुरान मजीद की तिलावत, ये तो हमने करनी ही करनी है। ठीक हो गया? जब ये तीन चीज़ें जो बंदा करने लग जाता है तो अल्लाह की रहमत में आ जाता है। जो अल्लाह की रहमत में आ जाता है उस बंदे को ना गम उसका कुछ बिगाड़ सकता है, ना उसको कोई परेशानी आ सकती है। आएगी भी तो अल्लाह पाक उसके साथ होता है, उसको ऐसे गुजार देता है कि उसको पता भी नहीं चलता परेशानी कब आई थी कब चलेगी। सही हो गया? अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी अपनी नेमतें अता फरमाता है, अल्लाह पाक उस बंदे को आखिरत में भी अपनी नेमतें अता फरमाता है। जो बंदा लगा रहता है, कोशिश करता रहता है, अल्लाह भी उसी बंदे को ही हदायत देता है, अल्लाह भी उसी बंदे को ही नवाजता है। तो बहन भाइयों, मेन चीज़ है लगे रहने में, कोशिश करने में। जो बंदा जितनी ज़्यादा कोशिश करेगा उसी हिसाब से अल्लाह पाक अपने बंदे को नवाजता है। अल्लाह पाक देखता है कि मेरा बंदा कितना मुखलस है, कितनी इसकी नीयत पे डिपेंड करता है, कितनी मुखलस यानी कि एक अच्छा इरादा है, एक जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन है कि किस तरह ये मेरा बंदा जो है ना कोशिश कर रहा है, दिखावा तो नहीं कर रहा कहीं, यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं सब कर रहा, क्योंकि अल्लाह पाक हमारे अंदर बाहर सब कुछ जानता है। तो बहन भाइयों, ये ज़िंदगी हमको जो अल्लाह ने दी है ये ऐसे ही नहीं दी, इसका कोई ना कोई मकसद है। जब हमको ज़िंदगी का कोई मकसद समझ आ जाए ना तो फिर ज़िंदगी भी बन जाती है। वो समझ कब आता है? जब बंदा अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह की तरफ उसकी बातें उससे करता है और उसकी बातें सुनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जब हम चाहें कि अल्लाह हमसे बात करे तो हमको क्या करना चाहिए? हमको कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। और जब हम चाहें कि हम अल्लाह से बात करें तो हमको फिर करना चाहिए कि हमको नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ें तब भी होंगी जब हम तर्जुमे के साथ ये सब कुछ करेंगे। तो अल्लाह की बातें तब भी बंदे को समझ आती हैं जब बंदा कुरान मजीद की तिलावत करता है, समझता है कि अल्लाह ने क्या फ़रमाया है, आखिर मैसेज क्या है, मैं कहाँ से आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। जब वो समझने की कोशिश करता है तो साथ में जब वो कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा खालिक कौन था, मुझे पैदा किसने किया, मुझे इल्म किसने सिखाया और मुझे बनाया किसने, मुझे ज़ुबान होंठ किसने दी है। जब ये समझ आता उसको आ जाए तो फिर ज़िंदगी का जो अगला मरहला है वो तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है, क्योंकि सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में ही है। पैदा होने से लेकर मरने तक, मरने से लेकर फिर दोबारा जीने तक सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो फिर टेंशन काहे की, परेशानी काहे की? हाँ, कोशिश अल्लाह ने अपने बंदे के हाथ में दी है, कोशिश हमने ज़रूर करनी है। जो बहन भाई कोशिश करता है, लगा रहता है, अल्लाह पाक भी कामयाब ज़रूर करता है अपने बंदे को। जो कोशिश करता रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। मेन चीज़ है कदम उठाना, मेहनत करना, लगे रहना। ये ज़िंदगी का जैसे कल का दिन गुज़र गया है, इसी तरह आज का दिन भी गुज़र जाना है और इसी तरह अगला दिन भी गुज़र जाना है। जो गुज़र जाना है वो वापस नहीं आना, वो वापस नहीं आना। उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसको हम अच्छा तो बना सकते हैं ना। अच्छा बनाने के लिए हमने क्या करना है? नंबर 1, अल्लाह पाक का डर दिल में रखना है, तक़वा इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह पाक जो अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, उसके लिए अल्लाह पाक ऐसे रोज़ी का इंतज़ाम करता है कि जैसे परिंदों के लिए उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह पाक उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जो अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है। ठीक हो गया बहन भाइयों? जब ये चीज़ें हमारे दिल में आ जाए ना, तक़वा यानी अल्लाह का डर, जब हम अकेले में भी गुनाह ना करें कि हमारे दिल में अल्लाह का डर हो, तो फिर उस बंदे के ऊपर अल्लाह काफ़ी हो जाता है। अल्लाह ने ऐसे तो नहीं कुरान मजीद में कुन का ज़िक्र किया हुआ, कुन फ़यकून। जब अल्लाह किसी काम का इरादा फरमाता है, हो जा, तो हो जाता है। अगर अल्लाह ने दुआएँ ना सुननी होती, परेशानियाँ हल ना करनी होती, तो फिर ये कुन का अल्फ़ाज़ ही ना अल्लाह कुरान पाक में देता।
اس کا دینے کا اللہ پاک نے یہ اشارہ دے دیا ہے اپنے بندوں کو کہ تمہاری دعائیں میں سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، اور اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بہن بھائیو؟ اللہ کے آگے کس چیز کی دیر، کس چیز کی کمی، کس چیز کی مشکل، وہ تو ان لمیٹڈ ہے، اس کے تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسا بے نیاز ہے، ایسا لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ صرف اسی کو پکارو، صرف اسی کو، صرف اللہ کو پکارو۔ اسی کو پکارنے والا، اسی کی مدد طلب کرنے والا، اللہ اس کے قدموں میں سارا کچھ ڈال دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے نا بندے پہ، تو سمجھو کہ اس بندے کو سب کچھ اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ مین چیز بھائیو یہی ہم نے کرنی ہے، اپنا محاسبہ، یعنی کہ آج کے دن میں نے کیا کیا، کون سا گناہ کیا، کون سی چوری کی، کون سا حرام کھایا، کسی کا زیادتی کی، اپنا ڈیلی کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اور اس کو ڈائری میں لکھنا چاہیے ڈیلی کی بنا پر، اور ایسا ایسا کر کے اس کو ہم نے کم کرنا چاہیے، تاکہ جتنا ہمارا کم ہو جائے گا اسی حساب سے اللہ پاک بھی اپنے بندے کو زیادہ نوازتا جاتا ہے جتنی بندہ کوشش کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ بہن بھائیوں کو لگی کہ اچھی لگی، آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب مار دینا، اینڈ میں بھی درود شریف پڑھ لینا جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد و اعلیٰ آل محمد، اللہم صلی علی محمد و اعلیٰ آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔